Good morning everybody. Let's discuss the today's first editorial. आज के द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। बीइंग रेडी, बीइंग होना। अब कहाँ पर ये तैयार होने? बीइंग रेडी, तैयार होना। कहाँ पर ये तैयार होना? कहाँ पर ये तैयार हुआ है? कहाँ, किसकी बात कर रहा है? ऑन वैक्सीनेशन एंड इंडिया थर्ड वेव कोविड-19। अब ये कह रहा है जो इंडिया की जो तीसरी जो लहर थी और उसका जो इंडिया का जो वैक्सीनेशन है वहां पर ये तैयार होना, जो तैयारियां जो हुई थी उसकी ये बात कर रहा है कि बीइंग होना, तैयार होना, जो वैक्सीनेशन और थर्ड वेव के लिए तैयार होना। अब ये इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। वैक्सीनेशन वाज शोन टू हैव बीन अ लाइफ सेवर ड्यूरिंग द थर्ड वेव ऑफ द पेंडेमिक। जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण, जो वाज शोन, सो होता है यहाँ पर, ये क्या है? पैसिव है। सो माने दिखाना। अब इसकी थर्ड फॉर्म है वाज शोन, इसने दिखा दिया था। क्या दिखा दिया था वैक्सीनेशन ने? कि टू हैव बीन ये रहा है एक लाइफ सेवर, एक जान बचाने वाला, एक लाइफ सेवर यानी जो जिंदगियां बचाता है ड्यूरिंग द थर्ड वेव ऑफ द पेंडेमिक। जो महामारी की जो तीसरी लहर थी उसमें ये कह रहा है एक जिंदगियां बचाने वाला एक वरदान साबित हुआ है। ये वैक्सीनेशन जो हुआ था एक वरदान साबित हुआ है। इससे क्या है, बहुत सारे लोगों की जानें नहीं गई। जो वैक्सीनेशन हो गया था फटाफट से हमारी कंट्री में, इससे बहुत सारे लोगों की जान जो खतरे में थी वो महफूज हो गई, सुरक्षित हो गई, प्रोटेक्ट किया ये वैक्सीनेशन टीकाकरण की। अब इसका कंटिन्यू करते हैं। द कोविड-19 पेंडेमिक इज ऑन अ डिसर्निबल बैन। बैन होती है गिरावट, डिक्लाइन, डिक्रीज, और डिसर्निबल होता है एक स्पष्ट, क्लियर, डिस्टिंक्ट। तो ये कह रहा है जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है, जो महामारी है, ये कहां पर है? ये एक गिरावट है। इसमें एक स्पष्ट जो है, स्पष्ट साफ साफ क्या है? ये गिरावट दिख रही है। ये गिरावट पे अपने डिक्लाइन, अपने पतन पर है। जस्ट अ मंथ ago India was reporting around 170,000 cases a day, and the latest number suggests it has plummeted to around 600. अब ये कह रहा है जो जस्ट महज एक महीने पहले जो इंडिया वॉज रिपोर्टिंग, इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा था, क्या रिपोर्ट कर रहा था? अराउंड 170,000 केसेस एक वर्ड पर डे। पर डे कितने केस निकल रहे थे हमारे इंडिया में? 170,000 केसेस निकल रहे थे। एंड द लेटेस्ट नंबर, जो अब हाल ही की जो लेटेस्ट नंबर है, ये सजेस्ट करता है कि इट हैज प्लमेटेड टू अराउंड 600। अब ये कहां पर आ चुका है? प्लमेटेड होता है लुढ़क कर आना, नीचे गिरना, डिक्लाइन, जिसमें गिरावट आई है लगभग 600। जो अब लेटेस्ट जो नंबर है, अब जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो कितने केसेस निकल रहे हैं? 600। और पहले कितने निकल रहे थे? 1,70,000 पर डे। प्लमेट होता है प्लंज, नोज टाइप, गोता खाया ना, नीचे गिरना। इंडिया इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग टू ओनली 0.7% ऑफ द ग्लोबल केसेस। जो इंडिया जो अब क्या कर रहा है, अपना एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान दे रहा है किसके लिए? जो ओनली 0.7% है ऑफ द ग्लोबल केसेस। जो पूरी दुनिया में जो केस हैं उसका इंडिया में क्या है? 0.7% है। लास्ट ईयर दिस टाइम, लास्ट ईयर जो पिछले साल इसी समय कितने केसेस थे? जो केसेस वर बिलो 500 अ डे। लास्ट ईयर पिछले साल में जो केसेस थे इन्हीं दिनों में, मार्च में कितने थे? वो 500 से नीचे थे पर डे के। और इनकरेजिंग सेवरल स्टेट्स एंड द सेंटर टू क्लेम दैट द पेंडेमिक वाज ओवर, though within a matter of weeks there was a resurgence fueled by the Delta variant which birthed a summer of catastrophe.
अब ये क्या बता रहा है कि जब केसेस पिछले साल जब केसेस 5000 से अब नीचे थे तब कि इनकरेजिंग करते हुए प्रोत्साहित करते हुए बहुत सारी स्टेट आने के स्टेट्स को और सेंटर को किसके लिए कि ये क्लेम इनकरेज करते हुए बहुत सारे स्टेट और ये सेंटर को ये कि 2 के लिए क्लेम किया था, जो दावा था उसके सामने कि द पेंडेमिक वॉज ओवर, जो पेंडेमिक वॉज ओवर यानी पेंडेमिक जो समाप्त हो गई थी। दो बहुत सारी स्टेट और सेंटर ने दावा किया था ये पेंडेमिक वॉज ओवर, पेंडेमिक फिनिश हो गई है, समाप्त हो गई थी। दो हालांकि विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स, एक सप्ताह के अंदर ही अंदर क्या हुआ था कि देयर वॉज अ रिसर्जेंस, एक बहुत ही ज्यादा जो रिसर्जेंस होता है फिर से उठ जाना, रिसर्जेंस जो हुआ था, जो उफान आया था, जो फील्ड विद द डेल्टा वेरिएंट से, फील्ड विद होता है इम्ब्यूड विद, फील्ड विद यानी जो भरा हुआ था डेल्टा वेरिएंट से, जिसने विच बर्थेड एक जन्म दे दिया था एक समर ऑफ कैटास्ट्रॉफी, जो कैटास्ट्रॉफी होती है तबाही, समर होते है गर्मी, जो तबाही की एक गर्मी को क्या कर दिया था, जिसने जन्म दे दिया था जो डेल्टा वेरिएंट, जो कुछ सप्ताह बाद जब सबको लगा था कि पेंडेमिक समाप्त हो गई है, लेकिन कुछ ही सप्ताहों के बाद विदिन एक सप्ताह के अंदर ही अंदर एक फिर से जो उफान आया था, जो पूरी तरह से जो भरा हुआ था डेल्टा वेरिएंट से, अब जिससे फिर दोबारा से भीषण जो तबाही सी मचा दी थी डेल्टा वेरिएंट से, जो पिछले मार्च के महीने में फिर से लॉकडाउन लगाने पड़े हमारे कंट्री में। देयर इज हाउएवर अ क्रूशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन then and now in that over 75% of the house of those over 15 years are now fully vaccinated in India। अब ये कह रहा है there is, यह एक हालांकि एक क्रूशियल जो डिस्टिंक्शन, जो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो डिस्टिंक्शन है, जो भेदभाव है, वो क्या है कि बिटवीन के बीच में, अब और तब के बीच में, हालांकि एक जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो अंतर डिस्टिंक्शन है, बहुत ज्यादा क्रूशियल अंतर है अब में और तब में, क्योंकि इनमें अब में क्या है कि ओवर 75% ऑफ दोज, जो 75% है जो 15 ईयर्स से ऊपर के हैं, जो 15 ईयर्स तक के हैं, जो 15 साल के हैं, वो भी क्या है पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया गया है, उनको भी पूरी तरह से वैक्सीन मिल गई है इंडिया में। पहले क्या था कि हमारे यहाँ पर जो अडल्ट से उनको भी पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं किया गया था। अब क्या है जो 15 ईयर्स तक के हैं, जो चाइल्ड हैं, उनको भी क्या है वैक्सीनेटेड पूरी तरह से, वो भी वैक्सीनेटेड हैं, उनका भी 70%। ये डिफरेंस है बहुत ज्यादा, डिस्टिंक्शन होता है डिफरेंट, अंतर। A small and growing number of those over 60 have had the third dose। एक जो स्मॉल नंबर है एंड जो ग्रोइंग नंबर, एक छोटा और जो बढ़ता हुआ जो नंबर है, जो संख्या है ऑफ की डोज, उनकी जो ओवर 16, जो 60 यानी जो 60 से ऊपर के हैं, उनकी जो एक स्मॉल और जो ग्रोइंग जो आंकड़े जो संख्या है, वो हैव हैड द थर्ड डोज। वो किसके लिए है? जो हैव हैड जो ने दी जा चुकी है थर्ड डोज, 60 से जो ऊपर के हैं उन्हें क्या है थर्ड डोज भी दी जा चुकी है। अब यहाँ पर ये हैव है जो, और ये हैड क्या है यहाँ पर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर ये हैड ये नहीं है कि ये पास्ट की हो, ये यहाँ पर एक मेन वर्ब का काम कर रही है हैड, जो तीसरी डोज जो ले चुके हैं। अब यही कह रहा है यहाँ पर। और जो रिपोर्ट सजेस्ट दैट ओवर 90% ऑफ इंडियंस हैव बीन एक्सपोज्ड टू द वायरस ओवर द लास्ट 2 years and therefore combined with the vaccination are sufficiently protected against disease but not infection for many more months ahead।
अब ये कह रहे हैं जो रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती हैं, रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ओवर 90%, जो लगभग जो 90% है, जो इंडियंस के जो 90% है वो क्या कहते हैं, ये हैव बीन एक्सपोज किया गया है कि जो टू थे वायरस के सामने ओवर द लास्ट ईयर्स। ये जो 90% जो हमारे इंडियंस थे लास्ट ईयर ये क्या थे, वायरस से, यानी जो वायरस से फाइट कर रहे थे, वायरस के बीच में स्ट्रगल कर रहे थे, 90% ये थे, बहुत ज्यादा, यानी संक्रमण हुए थे इंडियंस। और ये रिपोर्ट्स जो कंबाइंड विद द वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण लगाया हुआ है, जो वैक्सीनेशन, उससे ये रिपोर्ट्स कंबाइंड हैं, जो जुड़ी हुई हैं, उससे ही जुड़ी हुई है रिपोर्ट है कि जो पिछले साल हमारे 90% से ज्यादा इंडियन इस वायरस की चपेट में रहे थे। जो रिपोर्ट्स आर सफिशिएंटली, जो और जो इंडियंस हैं जो आर सफिशिएंटली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीज, जो सफिशिएंट होता है, एडक्वेटली, सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है अगेंस्ट डिसीज के, जो आर क्या है, अब जो 90% पहले ये संक्रमण थे की चपेट में थे, अब वो क्या है, प्रोटेक्टेड हैं, एकदम महफूज हैं जो डिसीज के, जो बीमारी से, जो अब ये क्या कह रहा है, बट नॉट इन्फेक्शन, लेकिन इन्फेक्शन नहीं है फॉर मैनी। अब ये कह रहा है जो डिसीज ही, जो बीमारी, बट नॉट इन्फेक्शन। अब ये कह रहा है फॉर जो मैनी मोर मंथ अहेड, जो प्रोटेक्टेड थे अगेंस्ट डिसीज से, जो बहुत पहले, जो अधिक मंथ, बहुत मैनी मोर, जो बहुत अधिक महीने पहले जो डिसीज थी। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है बट फॉर, ये इसके बारे में बता रहा है जो सफिशिएंटली, जो किससे अगेंस्ट थे डिसीज के, जो बट नॉट, ये इन्फेक्शन नहीं है, इसके अगेंस्ट थे ये डिसीज के, लेकिन जो फॉर मैनी मंथ अहेड्स, बहुत मैनी, जो बहुत अधिक महीने पहले, बहुत अधिक महीने पहले क्या थे, ये डिसीज से बिल्कुल एकदम प्रोटेक्टेड थे, सफिशिएंटली इन्हें प्रोटेक्ट किया गया था डिसीज के खिलाफ, नॉट इन्फेक्शन। What bears emphasis is that avoiding vaccination makes one, particularly the elderly, vulnerable to serious infection। अब ये क्या कह रहा है, जो 90% जो इंडियंस थे, जो वैक्सीनेशन से वो इन्हें प्रोटेक्ट किया गया था जो डिसीज के अगेंस्ट। अब यहाँ पर ये कुछ इनमें भ्रांति है, उसे बता रहा है कि जो बीएस इन्होंने सहायता क्या सहन कर रहे थे, सहन करते हैं, एम्फेसिस इज दैट, जो जोर है, एम्फेसिस जोर है, जोर किस बात के लिए, इज दैट, ये है अवॉइड करना, टालना, जो वैक्सीनेशन टीके को जो मेक्स जो बना था, बन एक पार्टिकुलरली और एल्डरली। अब यही कह रहे हैं, ये जो टीका जो बना था, जो थर्ड डोज बनी थी, वो इसको जो अवॉइड करना है, जो वैक्सीनेशन को अवॉइड करना है, इस एम्फेसिस, जो जोर क्या है, एम्फेसिस के व्हाट मेक्स जो बना था एक पार्टिकुलरली एंड किसी पार्टिकुलर, जो विशेष रूप से जो एल्डरली थे, जो बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए, 60 से ऊपर थे उनके लिए, और जो हेल्थ केयर वर्कर के लिए। अब ये बता रहा है किन के लिए, पार्टिकुलरली जो एल्डरली, जो वल्नरेबल थे टू से सीरियस इन्फेक्शन से, वल्नरेबल टू, ससेप्टिबल टू, प्रोन टू, जो बहुत ही ज्यादा प्रोन टू थे, सीरियस जो बहुत गंभीर जो इन्फेक्शन है, संक्रमण गंभीर इन्फेक्शन से जो वल्नरेबल थे, वीक थे, कमजोर थे, क्या थे, प्रोन टू, जो चपेट में थे एक सीरियस इन्फेक्शन की, उनके लिए ये वैक्सीनेशन, ये जो पार्टिकुलरली जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन ये बना था। उन्होंने क्या किया, इस बात पे ये जोर देता है कि वो अवॉइड कर रहे थे वैक्सीनेशन को, टीका नहीं लगवाना चाह रहे थे, और वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल थे, और जो सीरियस लोग थे उनके लिए ये विशेष रूप से ये टीका बना, जो वैक्सीन थी जो बनाई गई थी। अब आगे देखते हैं, बलराम भार्गव कौन है, ये डायरेक्टर जनरल है जो ICMR के,
Balram Bhargav, Director General ICMR, said at a press conference this week that 92% of those who died of COVID-19 since January this year were unvaccinated and underlined that vaccine and the wide vaccination coverage had played an important role in protecting hundreds of lives. अब ये कह रहा है जो बलराम भार्गव हैं, जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल हैं, इन्होंने क्या कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में इन्होंने कहा है कि इस वीक जो इस हफ्ते क्या है कि दैट जो 92% ऑफ दोज कौन से वाले हैं, जो 92% किसका है, जो डाइड हुए हैं, जो खत्म हो गए हैं, जिनकी मौतें हो गई थी कोविड-19 की वजह से, कब से, इस जनवरी में दिस ईयर, इस साल जनवरी से जो लगभग जो 92% लोग हैं जो कोविड-19 की वजह से मरे हैं, वो क्या थे, अनवैक्सीनेटेड थे, उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी, वो अनवैक्सीनेटेड थे, जो 92% लोग हैं। ये ऐसे ये ICMR के जो जनरल डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और क्या है, अंडरलाइन किया है, इस बात पर भी जोर दिया है कि दैट के जो वैक्सीन एंड वाइड वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन है और वैक्सीनेशन जो किया जा रहा है बहुत बड़े उस कवरेज कर रहा है, किसको, वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है बहुत वाइड, चारों तरफ जो टीकाकरण है ये कवर कर रहा है, कवरेज किया है इसने एक, और प्ले किया है एक इम्पोर्टेंट रोल इनमें प्रोटेक्ट करने में, महफूज करने में हंड्रेड्स ऑफ लाइफ, यानी 100 से भी ज्यादा जिंदगियों को, हंड्रेड्स यानी सैकड़ों जिंदगियों को भी इसने महफूज किया है, प्रोटेक्ट किया है, सुरक्षित किया है। सुरक्षित करने के रोल में एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया है, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वैक्सीन ने। और जो वैक्सीनेशन जो बहुत ज्यादा जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है उसने, तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी वही लोग थे, जो 92% जो संख्या निकल के आई है वो उन्हीं लोगों की निकल के आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं आगे कि इंडिया इज फॉर्चुनेट इन दैट इट डज नॉट हैव टू बैटल वैक्सीन हेजिटेंसी इन अ लार्ज मेजर। अब कह रहा है इंडिया क्या है, भाग्यशाली है, फॉर्चुनेट है। कि इनमें किसमें इंडिया जो फॉर्चुनेट अच्छा था, इंडिया का लक इनमें कि इट डज नॉट हैव, कि इसने डज नॉट हैव टू बैटल वैक्सीन की हेजिटेंसी होती है कमी, इसने फेस नहीं की, स्ट्रगल नहीं कर दिया, जो स्ट्रगल नहीं किया है वैक्सीन की जो हेजिटेंसी कमी को लेकर, इनमें एक लार्ज मेजर में, एक बहुत बड़े तौर पर इंडिया क्या है, फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है कि इंडिया जो लकी थी कि इसने क्या है, जो वैक्सीनेशन की जो एक हेजिटेंसी जो स्ट्रगल है वो इसने एक बड़े तौर पर फेस नहीं करता है इंडिया जो है। अब द इनिशियल skepticism regarding the vaccines not having passed the typical stage of vaccine approval show a certain degree of hesitation। अब ये कह रहा है जो इनिशियल जो प्रारंभिक जो स्केप्टिसिज्म, जो प्रारंभ में ही जो एक स्केप्टिसिज्म था जो रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन के संदर्भ में, कि नॉट हैविंग पास्ड, ये पास नहीं करेगी, यानी एक संदेह था, स्केप्टिसिज्म था कि ये हैविंग पास्ड, जो हैविंग जो है पास हो चुका है द टिपिकल स्टेज से ऑफ के वैक्सीनेशन अप्रूवल के, वैक्सीनेशन के जो अप्रूवल है, जो वैक्सीन का जो अप्रूवल था, वैक्सीन की जो स्वीकृति थी उस वाली स्टेज से ये पास हो गया है, जो शो करता है एक सर्टेन डिग्री ऑफ हेजिटेशन की। जो इनिशियल जो स्केप्टिसिज्म था, जो इनिशियल जो संदेह था, जो शुरुआत में जो ऐसा लग रहा था कि स्केप्टिसिज्म के जिसने शो किया है एक सर्टेन डिग्री ऑफ हेजिटेशन की, जो
पता था कि वैक्सीनेशन की कमी तो होनी है, वैक्सीनेशन कंपनियां फटाफट से नहीं बना पाएंगी, जिससे क्या है एक किल्लत रहेगी। तो एक सर्टेन डिग्री, एक पक्की जो डिग्री थी ऑफ हेजिटेशन की, जो एक बट वेरी सून इट इमर्ज, लेकिन ये बहुत जल्दी इमर्ज उभर के आ गई। वेरी सून इट इमर्ज हो गई। कब इमर्ज हो गई? बहुत जल्दी से। इनमें अप्रैल एंड मई के लास्ट ईयर, जो पिछले साल जो अप्रैल और जो मई के लास्ट ईयर में क्या हुई, ये बहुत जल्दी उभर के आ गई। पहले ऐसा लग रहा था कि जो फार्मासिस्ट जो कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने वाली, ये वैक्सीन एक मास अमाउंट पे उपलब्ध नहीं करा पाएंगी, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम थी बहुत जल्दी ये इमर्ज हुई थी। कब? जो पिछले साल लास्ट ईयर के जो मई और जून में, मई और अप्रैल में। अब दैट के इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुख्य समस्या वो थी कि एक इनसफिशियंट अपर्याप्त संख्या ऑफ की वैक्सीन की। एक जो इंडिया की जो मेन समस्या थी, एक वैक्सीन की जो संख्या है, जो वैक्सीन हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। इंडिया की एक मेन समस्या थी जो पिछले साल ये लास्ट ईयर में। दो इंडिया टुडे हैज एडमिनिस्टर्ड नियरली 178 करोड़ वैक्सीन doses and has several indigenously developed vaccines that have been approved in the emergency mode by the authorities. There are still serious questions on supply. अब ये कह रहा है कि पहले ये चीज इंडिया ने फेस की थी जो पिछले साल जो मई और अप्रैल में के पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं थी और ये बहुत ज्यादा संदेह में थे। तो इनिशियल एक संदेह की स्टेज थी, वो एजिटेशन की जो बनी हुई थी कमी की। अब क्या है कि ऑल्दो यद्यपि इंडिया टुडे हैज, जो आज की डेट में इंडिया क्या है, एडमिनिस्टर कर रहा है, जो वितरित कर रहा है नियरली जो लगभग 178 करोड़ वैक्सीन डोजेज। यद्यपि आज क्या है इंडिया इतनी 178 करोड़ वैक्सीन क्या है वितरण कर चुका है, एडमिनिस्टर्ड करना, देना, बांटना। एंड हैज सेवरल, और जो बहुत सारी जो इंडिजेनियसली जो स्वयं से जो स्वदेशी जो डेवलप्ड की गई है वैक्सीन, और बहुत सारी इंडिया ने क्या है स्वदेशी डेवलप किया है बहुत सारी वैक्सीनेशन को, जो दैट हैव बीन, जिन्हें अप्रूव्ड किया जा चुका है इनमें इमरजेंसी मोड में। जो इंडिया ने स्वदेशी जो डेवलप्ड की हैं बहुत सारी वैक्सीन जो हैं, उन्हें एक इमरजेंसी मोड में अथॉरिटीज के द्वारा अप्रूव्ड किया जा चुका है, अप्रूवल मिल चुका है। और देयर जो अभी भी जो स्टिल जो सीरियस क्वेश्चन किस पे है, ऑन सप्लाई पर। जो सेवरल जो अनेकों जो इंडिजिनियसली स्वदेशी जो डेवलप्ड की गई थी वो वैक्सीन, उन पे अभी भी क्या एक सीरियस क्वेश्चन है उनकी सप्लाई को लेकर। पहले ऐसा लग रहा था कि इंडिया वैक्सीन नहीं बना पाएगा, इंडिया के पास वैक्सीन की कमी रहेगी, लेकिन अब क्या है कि इंडिया ने 178 करोड़ तो वैक्सीन अपनी फॉरेन में ही विदेशों में भेज दी, और बहुत सारी अपने देश में ही खुद से ही डेवलप किया, खुद से ही बनाई है जो वैक्सीन है, उन्हें अभी अथॉरिटी के द्वारा इमरजेंसी मोड में ही केवल यूज करने की अथॉरिटी से अप्रूवल मिली है, जिसपे अभी बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है उनकी सप्लाई को लेकर। अब करेंटली वैक्सीन डिमांड इज लो एंड द वैक्सीनेशन ड्राइव इज इन मूव अप मोड एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सेकेंड डोज। अब ये कह रहा है कि जो करेंटली जो हाल ही में जो वैक्सीनेशन की जो डिमांड है, जो मांग है, वो क्या है बहुत ही कम है। वैक्सीनेशन की डिमांड जो हाल ही में बहुत कम है, और जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो टीकाकरण का जो अभियान है, वो क्या है इज इन है मूव अप मोड पे, खत्म होने की कगार पे है। मूव अप करना यानी वाइप आउट कर देना, किसी को पॉज करना, धो देना। तो ये कह रहा है कि जो वैक्सीनेशन अभियान क्या है एक खत्म होने की कगार पे है, कगार पे है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिंग कर रहे हैं सेकंड डोज,
और जो सेकंड डोज दे रहे हैं वो वाला वैक्सीनेशन अभियान अभी क्या है, जो ज्यादातर जो सेकंड डोज दी जा रही हैं, जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं सेकंड डोजेज। What were the pandemic situation to suddenly turn for a fourth wave to take shape? There would be a spike in demand for vaccination for children, particularly those below 50, as well as booster dose for adults. अब ये कह रहा है जो सेकंड डोज जो दी जा रही थी वो खत्म होने के कगार पर थी और ये जो वैक्सीनेशन की डिमांड कम हो गई थी, लेकिन तभी जो पेंडेमिक जो सिचुएशन थी वो सडनली टर्न हो गई, सडनली वो टर्न हुई थी फॉर के लिए एक फोर्थ वेव की जो एक शेप में, एक फोर्थ वेव की शेप थी जो जिसमें क्या आ रहा था कि जो बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रही थी, उसकी वेव में ये टर्न होती थी। तो देयर वुड बी एक स्पाइक आता था, एक स्पाइक होता है इनमें, डिमांड में एक उछाल आता वैक्सीनेशन के, जो टीकाकरण था जो वैक्सीनेशन था उसमें क्या एक उछाल होगा। देयर वुड बी अ स्पाइक इन डिमांड में, उनकी जो डिमांड है जो वैक्सीनेशन की उसमें क्या है एक स्पाइक, एक उछाल आएगा बच्चों के जो किसके लिए, बच्चों के लिए जो पार्टिकुलरली विशेष रूप से जो डोज बिलो जो नीचे हैं 15 से, जो 15 से भी कम है, जो 50 से भी कम साल के जो बच्चे हैं कम उम्र के, उनके लिए ये पर्टिकुलरली विशेष रूप से उनके लिए इसकी डिमांड में जो वैक्सीनेशन की डिमांड में उछाल आएगा। और एज वेल एज साथ ही साथ किसमें जो बूस्टर डोज थी फॉर अडल्ट के लिए। अभी क्या था, ये पेंडेमिक खत्म होने के कगार पे थी और जो वैक्सीनेशन था वो भी, लेकिन जो पेंडेमिक सिचुएशन अचानक से ये टर्न होती है एक फोर्थ वेव में, जो एक फोर्थ वेव का जो है शेप ले लेती है, तो इससे क्या होगा एक डिमांड होगी किसकी, फोर्थ वेव अगर जैसे ही, लेकिन वो ही नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर फोर्थ वेव की इसने शेप लेती है तो इसको और भी एक स्पाइक यानी वैक्सीनेशन में उछाल देखा जाएगा, जो किसके लिए है, जो 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं और जो अडल्ट्स हैं। अडल्ट्स कौन से, अडल्ट्स को किसकी जरूरत होगी, बूस्टर डोज की। द एक्सपीरियंस ऑफ कोवैक्सीन manufacturer being unable to ramp up vaccination in time during the crisis month out to be a persistent reminder to the other biotechnology companies that having vaccine is very different from being ready with a seamless supply chain। अब ये क्या कह रहा है, जो पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है उसको बता रहा है कि जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है कोवैक्सीन के मैन्युफैक्चरर, जो कोवैक्सीन जो बनाई थी उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनाने वाले हैं, जो बीइंग अनेबल थे, जो असमर्थ थे, बीइंग हुए थे, अनेबल हुए थे, जो फेल हुए थे, टू के लिए रैंप अप करने के लिए, वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए, जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन जो टीकाकरण था रैंप अप होता है स्केल अप करना, बढ़ाना, ग्रो करने में। इन टाइम में कौन से टाइम में, जो ड्यूरिंग द क्राइसिस मंथ, जो क्राइसिस जब बहुत संकट वाले मंथ में क्या थे, ये अनेबल रहे थे वैक्सीनेशन को बढ़ाने में, जो कोवैक्सीन के जो मैन्युफैक्चरिंग का ये अनुभव बता रहा है। तो अब कह रहे हैं ये जो क्राइसिस मंथ में, और ये आउट टू बी परसिस्टेंट रिमाइंडर, तो इसके लिए उनको क्या होना चाहिए, एक आउट टू बी करना चाहिए, एक परसिस्टेंट जो लगातार उनको याद दिलाने दे। ये वाला जो एक्सपीरियंस है, ये वाला एक्सपीरियंस क्या करता रहता है, उनको लगातार एक याद दिलाता रहता है, दिलाती रहनी चाहिए किसके लिए, और को अदर जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इसको एक लगातार यानी परसिस्टेंट रखनी चाहिए, एक रिमाइंडर जो लगातार जो है बायोटेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं, जो कौन सी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, जो हैविंग वैक्सीन, जो वैक्सीन बनाती हैं, उनको एक परसिस्टेंट लगातार यानी समय समय पर उनको याद दिलाते रहना चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस है, ये वाला जो पिछली साल जिससे क्राइसिस वाले मंथ में ये अनेबल हो गए थे वैक्सीनेशन बढ़ाने को, ये क्या करेगा, उनको लगातार याद दिलाता रहेगा। और जो बायोटेक कंपनी और दूसरी कंपनीज को, कोवैक्सीन और अदर जो दूसरी कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाती हैं,
जो दैट इज वेरी डिफरेंट, बहुत ज्यादा जो डिफरेंट होता है, किससे बहुत ज्यादा अलग होता है, डिफरेंट से, बीइंग रेडी, उनका जो तैयार होना, विद अ सीमलेस सप्लाई चेन, उनके तैयार होने से एक सीमलेस विदाउट हर्डल के एक सप्लाई चेन से बहुत अलग होता है। यानी जो वैक्सीन जो बनने से लेकर और उनकी सप्लाई जो होती है, जो सप्लाई चेन है, उनको जो सप्लाई करने का काम है, वो बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, एक डिफरेंट होता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टिल नॉट मेड पब्लिक a timeline for when vaccine from biological E. Geneva and Zyodus Candida will be particularly available for mass usage। अब ये कौन सी है, जो बायोलॉजिकल जो ई जेनोवा, बायोलॉजिकल ई जेनोवा एंड जायडस कैडिला, ये जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, उनकी बात कर रहा है कि जो इंडिया की जो भारतीय सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को, सरकार को क्या करना चाहिए, अभी भी इसने नॉट मेड नहीं किया है एक पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर एक समय रेखा सार्वजनिक नहीं की है। अभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक कोई समय रेखा नहीं बनाई है, कोई जो सार्वजनिक जो समय रेखा नहीं बनाई है। फॉर के लिए, किसके लिए, कि व्हेन, कि वैक्सीन कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए। और ये किससे नहीं बनाई है, ये जो ये बायोलॉजिकल जो वैक्सीन बनाने वाली ये कंपनियां हैं, इनसे जो बिल भी जो अवेलेबल होंगी, कि बिल भी अवेलेबल होगी फॉर द मास यूजेज के लिए। अभी इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं बनाई है कि ये कब बहुत बड़े मास यूजेज पे, जिनको विशेष रूप से जो मास यूजेज पे यानी बहुत बड़ी संख्या में, ये कब अवेलेबल होंगी, कब उपलब्ध कराई जाएंगी। इन कंपनियों से अभी कोई एक सार्वजनिक ऐसी टाइमलाइन नहीं की है, नहीं बनाई है अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने। Though the world is occupied with a different crisis, India must not let its guard down and not insist on companies being ready with a measurable timeline। अब ये क्या बता रहा है कि यद्यपि जो, हालांकि जो वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है, इज ऑक्यूपाइड विथ है किसी के डिफरेंट क्राइसिस, अलग अलग संकटों से गुजर रही है। जबकि दुनिया में क्या है, अलग अलग तरह के संकट हैं। ऑक्युपाइड विथ होता है किसी की जब्त में होना, अधिकृत करना। जबकि दुनिया क्या है, एक ऑक्युपाइड विथ है, किसमें, डिफरेंट अलग अलग क्राइसिसों से, वो अलग अलग क्राइसिसों की चपेट में है। तो ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को मस्ट नॉट, नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेट, अनुमति नहीं देनी चाहिए, अपनी जो गार्ड डाउन में, अपनी जो गार्ड होता है निगरानी, और डाउन होता है नीचे, अपनी जो उसकी जो निगरानी है, जो सुरक्षा है, उसको कम नहीं करना चाहिए, इंडिया को बराबर रखना चाहिए। और शुड इंसिस्ट, और इंडिया को इंसिस्ट करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए आगे बढ़ाने के लिए, ऑन कंपनी जो बीइंग जो रेडी होती हैं, ये तैयार रहें एक मेजरेबल टाइमलाइन में। जो मेजरेबल होता है, जैसे मेजर किया जाने लगी जो टाइमलाइन है, जो समय रेखा है, उसके साथ ही जो कंपनीज हैं, कौन सी कंपनी, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज, तैयार रहें। इंडिया को उन कंपनीज को भी इंसिस्ट करना चाहिए, उनसे भी आग्रह करना चाहिए, और अपनी निगरानी जो उसकी जो सुरक्षा है, उसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए। चलो आज का आर्टिकल यहीं पर रैप अप करते हैं।